आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था। तो हम सब बहुपद को शुरू किए थे जिसका हम सब 20 क्वेश्चन देखे थे। इस वीडियो में हम सब देखेंगे अल्फा बीटा के 10 क्वेश्चन जो कि बहुपद चैप्टर से ही आते हैं। ठीक है, तो 230 क्वेश्चन तक हम सब बहुपद देख लेंगे, 200 से लेकर के 230 तक। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लेंगे। ठीक है, कल आप सबका एग्जाम है मैथ का। ऑल द बेस्ट सबको, और आप ये ऑब्जेक्टिव करके जाएं, आपके एग्जाम में दिखेंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, आप क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लें, उसके बाद आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेगा वहां पे। ठीक है, अब थोड़ा मोड़ा अंक परिवर्तित कर दे, पर सॉल्यूशन प्रोसेस जो आप बनाने का यहाँ सीखे हैं वो वही दिखेगा। ठीक है, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अल्फा बीटा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, खास करके ऑब्जेक्टिव में। जब से 50 ऑब्जेक्टिव शुरू किया है तब से ऑब्जेक्टिव में काफी प्रश्न आते हैं, तो एक एक करके हम सब देखते हैं और फॉर्मूला को भी समझते जाएंगे। तो 221वां प्रश्न कहता है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा। सिंपल है, सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, कैसे बनाना है उसको, उस प्रोसेस को समझेंगे। a बराबर 1 होगा, 1 का मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर के आगे, अगर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, तो a बराबर 1 हो गया। अगर माइनस रहेगा तो आप माइनस भी दे देंगे। जैसे b बराबर क्या लिखेंगे, तो x के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं ना, माइनस और x के बीच में कुछ है क्या, नहीं है, यानी 1 छुपा हुआ है और माइनस है तो माइनस 1 दे देंगे। और c बराबर 1, इससे आप दो चीज निकाल लेंगे। एक क्या, अल्फा प्लस बीटा, जिसको शून्यंकों का योगफल बोलते हैं। ठीक है, शून्यंक बोलते हैं अल्फा और बीटा को, यानी x का जो दो वैल्यू आता है आप सबको पता होगा, उसमें एक अल्फा मानते हैं एक बीटा मानते हैं, तो उसी को शून्यंक बोला जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। बी का वैल्यू बाबू -1 है, ए का वैल्यू क्या है, 1 है, माइनस और माइनस प्लस यानी सिर्फ 1 आ गया। अल्फा गुना बीटा करेंगे तो हो जाएगा c बाय ए। आसानी से समझे, 1 बाय 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा जब प्राप्त हो गया तब इसका मान कैसे निकालेंगे ये समझे। 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, यानी अगर एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो गया। अल्फा अल्फा मिल गया सिर्फ बीटा, तो बीटा गुना 1 करेंगे तो बीटा होगा, और बीटा बीटा मिल गया, अल्फा गुना 1 करेंगे तो अल्फा होगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1, 1 बाय 1 करेंगे तो आंसर 1 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो 221 का आंसर आपको मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 222 नंबर देखते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड पर है नहीं। ठीक है, देखिए, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यंक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा निकालिए। सिंपल है, जो समीकरण आपका दिया गया ये रहा समीकरण, इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, इसमें a का वैल्यू 1 कर देंगे, b का वैल्यू -1 कर देंगे और c का वैल्यू 4 कर देंगे। ठीक है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू 4। ठीक है, हमको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है क्या होता है, माइनस बी बाय ए, आप सबको पता होगा। ठीक है, माइनस बी बटे ए। अब b का वैल्यू क्या है, -1 है, a का वैल्यू क्या है 1, माइनस और माइनस प्लस 1 बाय 1 को कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा। इसका भी आंसर आपका 1 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटे ए। चलिए, दो क्वेश्चन हम सब जान लिए, यानी 222 का आंसर हो गया आपका सी नंबर। अब बढ़ते हैं, और 3 प्रश्न है, इसके बाद इस वीडियो में और हम सब 5 प्रश्न देखेंगे। चलिए, मैं इसे रब कर रहा हूं, आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन जरूर कर लेंगे। ठीक है, सॉरी हाँ, यदि द्विघात समीकरण px 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यक हो, फिर अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने बोलता है। तो जो समीकरण दिया हुआ है आप उसे आराम से लिख दें, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 यहाँ दिया गया है। इसमें a का वैल्यू मैं वही समझा रहा था कि a का वैल्यू जो x स्क्वायर के आगे होता है, तो x स्क्वायर के आगे हो गया 2, x के आगे हो गया 3 और अंतिम में हो गया -4। तो इससे हम सब 3 चीज हो गया और हमको निकालना क्या, अल्फा प्लस बीटा। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसका कुछ भी नहीं करना है। अल्फा प्लस बीटा, इसी को हिंदी में लिखते हैं शून्यंकों का योगफल, जिसमें लिखते हैं माइनस एक्स का गुणांक। याद करेंगे, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, सेम ही बात है। ठीक है, तो आप इसे भी समझ लें।
अल्फा प्लस बीटा यानी बी का वैल्यू क्या है 3 है और ए का वैल्यू 2 है, -3/2 यानी -3/2। कितना आसान सवाल है, फिर भी आप सब छोड़ के आएंगे। ठीक है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, आपको आराम से 100 क्वेश्चन में से 85 तो टिक करना है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं आप सबको, ताकि आप सब बहुत सारा चैप्टर कर लें। ठीक है, 2-3 चैप्टर छूटेगा तो उसके अथवा में भी तो बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, आप उसे टैकल कर लेंगे। ठीक है, यदि बहुपद px x² + 7x + 10 के शून्यंक हो तो अल्फा इंटू बीटा, इस बार अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अल्फा इंटू बीटा बोला है तो सिंपल है, कुछ नहीं है, x² है, 7x है प्लस 10 है, ये समीकरण दिया गया है जिसमें इस a का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। 1 कहां से आया, x² के आगे कुछ नहीं रहता है तो यहाँ 1 रहता है छिप कर। ठीक है, b का वैल्यू 7 हुआ और c का वैल्यू 10 हुआ, यानी इसके अनुसार अगर हम सोचेंगे तो हमको अल्फा इंटू बीटा चाहिए, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है c/a यानी 10/1, यानी आंसर हो जाएगा 10। 10 क्या ऑप्शन में है, जल्दी से खोजें, यहाँ पे 10 ऑप्शन में नहीं है, 10 ऑप्शन में नहीं है। 1 मिनट में प्रश्न को देख लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट आप सब वेट करेंगे। ये जो 224 नंबर प्रश्न है, इसका सारा ऑप्शन ही मैं किसी दूसरे क्वेश्चन का लिख दिया था। ठीक है, मैंने सही कर दिया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 10 नंबर। ठीक है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है, 224 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो 224 का ए, मतलब गलती हो सकता है, वैसे भी रात भर से सोया नहीं हूं तो गलती होना जायज है। चलिए 225 नंबर प्रश्न देखते हैं। उसके बाद और 5 प्रश्न देखेंगे अल्फा बीटा के, फिर आपके अल्फा बीटा के कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो डाला था अल्फा बीटा का, आप नहीं देख रहे हैं तो देख लें। किसी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मैथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसा कुछ करके प्लेलिस्ट होगा, उसमें सबसे ऊपर वाला 2 वीडियो यही है अल्फा बीटा पे, तो आप एक बार जरूर उसे देख कर जाएंगे। यदि द्विघात बहुपद qx के शून्यंक किए हैं तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो जो समीकरण है उसी से हम सबको काम है, x² - x + 4, जिसमें a का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू -1 होगा और c का वैल्यू 4 होगा। हमको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, b के जगह पे -1 लिख देंगे, a के जगह पे 1, माइनस और माइनस प्लस 1/1 करेंगे तो हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी में 1 है, यानी 225 का आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल आसान सब सवाल है, लेकिन ये माइनस को आप मिस नहीं करेंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो आप यहाँ माइनस देंगे। ठीक है, इसी के कारण ऑब्जेक्टिव बहुत बच्चे का गलती होता है, हड़बड़ी में कुछ से कुछ करके आ जाते हैं। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद और हम सब 5 प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए 226वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे प्रश्न जो है वो बनाने वाले हैं, तो एक एक करके जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक है, यदि द्विघातीय समीकरण cx² - bx + a बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तब अल्फा² + बीटा² बराबर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या किया है समीकरण में, इसको समझने का प्रयास करेंगे आप सब। ठीक है, a के जगह पे a का वैल्यू x² के आगे जो होता है वो होता है, लेकिन यहाँ a के जगह पे क्या दिया है वैल्यू c, तो a का वैल्यू हो गया c, b का वैल्यू तो b ही रहने दिया है यानी -b, और c का वैल्यू a आ गया है। देख रहे हैं आप कैसे रिप्लेस कर दिया है, a के जगह पे c आ गया है और c के जगह पे a आ गया है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। फिलहाल इससे हम सब 2 चीज निकाल लेंगे। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा क्यों निकालेंगे वो मैं बताता हूं बाद में। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, b का वैल्यू आप -b लिखेंगे, a का वैल्यू आप c लिखेंगे, माइनस और माइनस प्लस होगा यानी b/c होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यानी c का वैल्यू a होगा, a का वैल्यू c होगा। ठीक है, a/c और b/c। ठीक है, अब हमको चाहिए मान अल्फा² प्लस बीटा² का, तो आप कुछ सूत्र याद कर लें। अल्फा प्लस बीटा² बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद करके जाएंगे, फॉर्मूला से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप सब सारा सूत्र जरूर याद कर लिए होंगे, कल आपके एग्जाम में जरूर दिखेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया b/c का होल स्क्वायर -2 गुना अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया a/c, b गुना b करेंगे b² हो जाएगा, c गुना c करेंगे c² हो जाएगा, 2 गुना a करेंगे 2a/c। ठीक है, c² और c का अगर एलसीएम लेना चाहे तो आप c का टेबल पढ़ने आता है तो पढ़ें मेरे साथ। c को कितना बार डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ 2c है तो 1c तो मिल गया, 1c बच जाएगा, और c में c एक बार में मिला, यानी c गुना c c² हो जाएगा एलसीएम,
सी स्क्वायर मिल गया तो बी स्क्वायर लिख दें। चूंकि यहाँ पे एक सी है, यहाँ पे दो सी है, तो एक सी इसके पास घट रहा है, तो एक सी से ऊपर वाले को गुना कर दें। ठीक है, तो एक सी गुना दो ए करेंगे तो दो ए सी। ठीक है, ए सी हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस टू ए सी बाई सी स्क्वायर ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो एक आसान सा सवाल आपका समाप्त होता है। 226 का आंसर हो जाएगा सी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो अल्फा बीटा के क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाएं। आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो देखते जाएं, अगर नोट डाउन नहीं भी करेंगे तो एक बार आप दिमाग में रखें। अगर आपके पास समय है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। सिंपल सा है, सेम प्रोसेस से बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू 2 होगा और सी का वैल्यू 3 होगा। हमको इससे दो बातें निकाल लेनी है। क्या क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। बी का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे हो गया -2। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए, यानी सी का वैल्यू 3 हो गया 1, यानी 3। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और अल्फा जब मिल गया तो सिर्फ बीटा बचा, बीटा गुना 1 करेंगे तो बीटा हो गया। इसी का ना वैल्यू निकालने बोल रहा है यहाँ पे। देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, बीटा और बीटा मिल गया अल्फा, अल्फा गुना 1 करेंगे अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ -2 दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 दिया गया है, यानी -2/3 ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो 227 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है ये वाला, और आपको लगेगा बहुत भारी, पर एकदम इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ट्रिकी क्वेश्चन है 228वां। तो आप समझने का प्रयास करेंगे। आई होप कि इसे आप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो सिर्फ देख भी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी 100 में से आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। तो अगर आप मोटा मोटी 9 से 10 अगर चैप्टर अच्छे से करके जाते हैं, 15 में से अगर 10 चैप्टर अगर करके जाते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव में काम आसान हो जाएगा और आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² - 7x दिया गया है तो x² - 7x प्लस 10। ठीक है, हमको वैल्यू किसका निकालना है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। किसका? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इससे सबसे पहले a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू -7 हो जाएगा और c का वैल्यू 10 हो जाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये तो फॉर्मूला है, बाकी स्क्वायर तो स्क्वायर ही है। ठीक है, b के जगह पे -7 है तो आप -7 दे देंगे, a के जगह पे 1 है और पूरे पे दे देंगे होल स्क्वायर। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7/1 पे होल स्क्वायर। 7 को 2 बार पढ़ेंगे 49/1 और 49 हो गया। यहाँ 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 228 का आंसर बी हो जाएगा, यानी 228 का आंसर हो गया बी। ठीक है, इसमें कहा हम सब अल्फा बीटा का कुछ तो नहीं किए, सिंपल सा ट्रिक पे बैठा दिए। ठीक है, अब 229वां प्रश्न जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये इजी है। एक द्विघात बहुपद के शून्यंकों की अधिकतम संख्या, जैसे द्विघात आया तो शून्यंकों की अधिकतम संख्या 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए इस वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न देखते हैं 230। उसके बाद हम सब न्यू चैप्टर की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है, जो कि आपका इसी द्विघात बहुपद से रिलेटेड होगा, चैप्टर द्विघात समीकरण। ठीक है, जिसका कुछ प्रश्न इसमें भी शामिल होता है। यदि बहुपद x² प्लस 3x प्लस 5 के शून्यंक अल्फा प्लस बीटा हो तब इसका मान क्या होगा? देखिए ये बहुत अच्छा सा सवाल है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे वो समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले a का वैल्यू निकाल लें, b का निकाल लें और c का निकाल लें। और सबसे पहले दो काम किया जाता है। अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लेंगे -b/a। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, -b/a। आंसर वहां ऑप्शन में आएगा, ये सब भी पूछा जा सकता है तो आप जरूर देख के जाए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यानी 5/1, यानी 5 हो गया। हमको इसका वैल्यू निकालना है, यानी अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। सिंपल सा है, कैसे बनाएंगे? अल्फा बीटा का जब एलसीएम लेंगे तो दो अलग अलग चीजें, तो दोनों को लिख देंगे और जो मिल जाएगा उसको कुछ भी नहीं करना है, यानी बीटा और बीटा को कुछ भी नहीं करना है। आपके पास क्या है? अल्फा। अल्फा गुना अल्फा जैसे ही करेंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। और अल्फा अल्फा जब मिल गया तो मैंने क्या बोला है, जो मिल जाता है उसको कुछ नहीं करना है। जो बच गया बीटा, बीटा गुना बीटा करेंगे बीटा स्क्वायर होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है?
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और नीचे अल्फा बीटा या बीटा अल्फा है, बात बराबर है। अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास वैल्यू पहले से मौजूद है -3, ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये रहा -3, और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू पता है 5, और ये भी तो अल्फा बीटा है, बस उल्टा है, तो यहाँ भी हो गया 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9 हो गया, 5 गुना 2 करेंगे 10 हो जाएगा, नीचे 5 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यानी -1/5, -1/5 है आपके ऑप्शन में, यानी 230 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए ये था वीडियो बहुपद सा। अब हम सब आगे बढ़ेंगे, 230 नंबर क्वेश्चन तक हम सब देख लिए। अब आगे के कुछ क्वेश्चन आएंगे, इसी से मिलता जुलता, समझ लीजिए इसका भाई है, वो है द्विघात समीकरण। ठीक है, दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो द्विघात समीकरण में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वो हम सब देखेंगे। और हम सब सोच रहे हैं कि 350-400 तक प्रश्न कर लेंगे, तो आपका ऑलमोस्ट जो है 15 में से 10 या 11 चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसी में से ऑब्जेक्टिव बना लेंगे 50, बाकी फार्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव है, तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं अगर फार्मूला याद है। ठीक है, तो 400 प्रश्न से लेके 500 प्रश्न तक अगर आप स्किप कर सकते हैं तो कर दें, क्योंकि इसका वीडियो शायद कल आएगा। मैं 400 प्रश्न तक कोशिश कर रहा हूं कि अपलोड कर दो वीडियो, ताकि आपको आज रात भर में आप देख लें, एक बार एक झलक पा लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।